आज किसानों के समर्थन में पूरा देश है। पूरे देश का किसान इन 3 काले कानूनों से डरा हुआ है, क्योंकि इनके लागू होने के बाद उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ गया है। उसकी फसल का जितना दाम उसको पहले मिल रहा था उतना भी नहीं मिल रहा है। इसलिए वो किसान सड़कों पर विरोध में। जब किसान सड़कों पर विरोध में है तो ये उसको कभी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बोल रहे हैं, कभी उसको नक्सली बोल रहे हैं, कभी उसको बोल रहे हैं कि फर्जी है। तो इन सब के बीच में आज किसान संगठनों ने, पूरे देश के किसानों ने ऐलान किया कि अपनी मांग के समर्थन में इन तीनों काले कानूनों के विरोध में वो एक दिन का उपवास रखेंगे और उनकी मांग है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपनी पार्टी के सभी लोगों को कहा कि हम भी एक दिन उपवास पर रखें। उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया कि अन्नदाता की हालत खराब है और अन्नदाता के ऊपर 3 कानून लाद दिए गए हैं, वो उसका विरोध कर रहा है। उसके समर्थन में आज हमें खड़े होना चाहिए और हमें भी एक दिन उपवास रखना चाहिए। तो हमने अलग अलग जगह पार्टी के अलग अलग कार्यालयों पर, दिल्ली में कार्यालय पे, मुख्यमंत्री जी अपने घर में उपवास पे हैं, तो आज हम सब लोग उपवास पे बैठे हैं। कैप्टन अमरिंदर साहब जो है किसानों के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। जिस वक्त ये काले कानून बन रहे थे, कैप्टन अमरिंदर साहब उस कमेटी में थे जिसमें ये कानून बनाए गए। उन्होंने एक बार भी बाहर आके ये नहीं कहा कि किसानों के खिलाफ मोदी सरकार इतने काले कानून बना रही है, उनका विरोध करना चाहिए। आज जब वो कानून बन के पूरे देश के किसानों के ऊपर लाद दिए गए हैं, उसके बाद वो विरोध का नाटक कर रहे हैं। वैसे में किसान भी उनकी हकीकत जानता है और वो खुद भी अपनी हकीकत जानते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि इस देश का किसान क्या कह रहा है। इस देश का किसान आज आपके बनाए तीनों कानूनों को काले कानून करार दे चुका है। वो चाहता है कि आप इसको वापस लें। तो मैं प्रकाश जावड़ेकर जी को सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो आप अपनी सरकार में बैठ कर चिंतन करें, मंथन करें और इन तीनों काले कानूनों को वापस लें, जो इनको किसान वापस लेने के लिए मांग कर रहा है। रही बात आपके उपवास पर टिप्पणी करने की, मैं जानता हूं कि जब से केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, जो किसान दिल्ली में आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची थी कि इन किसानों को जेल में डाल देंगे, दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल बना के उन जेलों में डाल देंगे, केजरीवाल जी ने उन किसानों को अपने स्टेडियम्स को जेल बनाने से मना कर दिया। आज इनकी ये साजिश नाकाम हो गई केजरीवाल जी की वजह से कि ये किसानों को जेल में डाल के रखते, स्टेडियम्स को जेल में बनाने की इनकी साजिश नाकाम हो गई। उसकी वजह से बीजेपी भौखलाई हुई है। वो कभी उनके घर को जेल बना देते हैं, कभी उनके घर के सामने प्रदर्शन करा देते हैं, कभी उनके घर के सामने सीसीटीवी तोड़वा देते हैं, कभी मेरे घर में अपने गुंडों की फौज भेज के मेरे बीवी बच्चों पे हमला करवा देते हैं। तो बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। उनका ये कहना कि पाखंड है, मैं समझता हूं कि उपवास को पाखंड कह के उन्होंने एक बार फिर से बता दिया है कि वो गॉडसे की जमात से आते हैं। अब जब वो गॉडसे की जमात से आते हैं तो उनसे हम उम्मीद भी क्या करें कि वो गांधी के टूल्स, उपवास जिसमें सबसे प्रमुख टूल था गांधी जी का, उसकी कीमत समझेंगे।